program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. महर्षि वाल्मीकि के बिना श्री राम और श्री राम के बिना महर्षि वाल्मीकि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सनातन भारत में दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यह उदाहरण विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने राजनगर वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि युवाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जब सनातन धर्म पर संकट आया, वाल्मीकि समाज ने आगे बढ़कर हिंदू धर्म को मजबूत बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की जो रचना की थी, श्री राम ने उसी महाकाव्य के अनुरूप अपने चरित्र को जिया। सो हमें महर्षि वाल्मीकि शिक्षाओं पर चलकर व्यक्तित्व निर्माण व राष्ट्र का निर्माण करना है। महर्षि वाल्मीकि ने हमें शिक्षा के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिया। उन्होंने धर्म को विजय का आधार बताया। परिवार और कुटुंब कैसे आदर्श कुटुंब बन सकते हैं, यह महर्षि वाल्मीकि ने हमें सिखाया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के मुकेश कुमार, ऋषि पाल, पुनीत बत्रा, प्रण नत्राकर, रोहित ढिलोड़, बसंत बोहत, विकी चार्ली, कुलदीप पहलवान, बिल्लू पहलवान, जॉनी, मोहित, टोनी, बजरंग दल के कर्ण सिंह व भारत उपस्थित रहे। वाल्मीकि समाज ने इस अवसर पर श्री राम मंदिर निर्माण से निधि समर्पण किया एवं बाद में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री व विहिप के अन्य पदाधिकारियों ने वाल्मीकि बस्ती में भोजन किया। इस अवसर पर मिलिंद पांडे का पगड़ी व पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कहीं पे भी किसी चीज में कमजोर नहीं है। 500 वर्ष की लड़ाई लड़ी है हम सब लोगों ने। इस 500 वर्ष की लड़ाई के अंदर हमारे परिवार का, हमारे लोगों का बड़ा बलिदान रहा। समस्त सनातनियों ने इतने संघर्ष के बाद आज हमारे भगवान राम जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है। आज भगवान वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने रामायण की रचना करी, जिन्होंने प्रभु राम जी के बारे में बताया, उनके चरित्र के बारे में बताया, भाई से भाई का प्यार के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि राम कौन है और रावण कौन है। उन्होंने आदर्श दिखाए, उन्होंने सच्चाई दिखाई, प्रभु राम जी के बारे में बताया। और आज के समय के अंदर जब प्रभु राम जी को उनके पिता ने कहा कि आपको 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा, तो छोटे भाई ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये होते हैं संस्कार, ये होती है हमारी पुण्य भूमि। इसी कड़ी के अंदर आज हमारे बीच के अंदर माननीय मिलन जी, जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और आज जोरदार ताली बजाकर स्वागत भाई साहब का हमारे मध्य और भगवान राम जी ने वो जीवन वैसे के वैसे जी के दिखाया। ये दोनों की महिमा है इसमें। और इसीलिए हम देखेंगे कि ऐसा कहा गया है कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। और भगवान वाल्मीकि जी के जीवन में हम राम नाम का भी महत्व बहुत बड़ा देखते हैं। और इसीलिए आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम जी का विरोध करना चाहिए। यानी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा और पूर्ण देश भर में राम, कृष्ण और शिव, ये 3 बातें की जो पूर्ण देश को जोड़ती है, पूर्ण देश को, संपूर्ण समाज को जोड़ती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कोई भी हमको इसके विरुद्ध जाने के लिए कहता है, वो गलत बात कह रहा है, वो झूठ बात कह रहा है, एकदम सामान्य सूत्र है। और इसीलिए आज की ये जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, जहाँ पे बुद्धि में भ्रष्टता लाकर, हमारा ही इतिहास गलत बताकर, हमारे ही बारे में गलत बातें बताकर हमको ही हमारे ही विरुद्ध लड़ाया जा रहा है, इस तरह का ये जो संघर्ष कल चल रहा है। आज हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम ग्रंथ खोलकर पढ़ सकते हैं, हम लाइब्रेरीज में जाके पढ़ सकते हैं। जो ग्रंथ पिछले 50-100 वर्षों में लिखे गए, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उनके तरफ ध्यान दीजिए केवल। क्योंकि कई लोगों ने एक युद्ध की नीति करके पिछले 50-100 सालों में झूठे ग्रंथ भी लिखे हुए हैं।
और आज वो झूठे ग्रंथ ही सबूत करके हमारे सामने रखे जा रहे हैं कि देखो ये ग्रंथों में क्या लिखा है, ग्रंथों में लिखा है तो ये सच है। और इसलिए झूठे ग्रंथ जिनका निर्माण पिछले 50-100 वर्षों में हुआ है, वह हमारे प्राचीन ग्रंथों को नकार रहे, ऐसा चित्र खड़ा कर रहे हैं। और इसलिए इस वैचारिक लड़ाई को हम सब लोगों को समझना चाहिए। और जैसा प्राण रत्नाकर जी ने कहा कि भाई वाल्मीकि समाज सही में खड़ा रहा है, पिछले सैकड़ों वर्षों का इतिहास है कि संघर्ष के लिए पूर्ण देश भर में अलग अलग समय में अलग अलग समाज खड़ा रहा है। और यह एक युद्ध नीति चल रही है कि हिंदू समाज में लड़ने वाला तबका कौन सा है, तो लड़ने वाले तबके को हिंदू समाज में तोड़ो। यह जो एक संघर्ष, हर राज्य में अलग अलग संघर्ष चल रहा है, हर राज्य में अलग अलग समाज के तबके को लेकर उसको विभाजित करने का प्रयत्न चल रहा है। ये बहुत बड़ी एक युद्ध की नीति आज देश भर में चल रही है। कई कम्युनिस्ट लोग, बामसेव जैसे लोग, ईसाई लोग, मुसलमान लोग, इसके पीछे वो यह नहीं चाहते कि हिंदू समाज एकत्र आकर खड़ा रहे। और इसीलिए हमारे जो प्राचीनतम सारी हमारी श्रद्धाएं हैं, और फिर अपने हिंदू समाज में भी दोष आ गए। ये जो 1500 साल का संघर्ष चला, तो अपने समाज में हम भूल गए, हमें विस्मरण हो गया कि हमारा मूल एक है, हम सब एक है। और इस कारण से आचरण के दोष हमारे समाज में आ गए। हम कोई स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगेगा, जाति के आधार के ऊपर दूसरे के साथ भेदभाव करने लगा, ये अनेक दोष हमारे भी अंदर आ गए। और इसलिए आज विश्व हिंदू परिषद, संघ, सामाजिक समरसता, ऐसे सारे जो काम चल रहे हैं, वो काम इसीलिए चल रहे हैं कि अपने अंदर के दोष दूर करते हुए हम सब एक है, ये भाव को बढ़ाना। और हमको एकत्र लाने वाले 3 बातें हैं केवल। हम एक मातृभूमि में जन्मे हैं, भारत माता हमारी एक है। हम एक धर्म में जन्मे हैं, हमारा हिंदू धर्म।